हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्रमोटर्स में और मैं हूं आपकी हिंदी वाली दीदी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय और साथ ही इनकी कृतियां क्या रही इसके बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि यह वीडियो मैंने काफ़ी संक्षेप करके बनाया है। और साथ ही यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और आप इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। दोस्तों, सबसे पहले हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय देखेंगे। तो देखिए जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी है उनका जो जन्म है वो 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, 7 अगस्त 1904 ईस्वी को इनका जो जन्म है वो माना जाता है। और जो इनका जन्म स्थान है वह उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में इनका जन्म स्थान माना जाता है। और एक और भी इनका जन्म स्थान से संबंधित है कि इनका लखनऊ में जन्म हुआ था। तो दोस्तों, इसके बारे में, इनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में थोड़ा मतभेद है। तो इसीलिए कई बुकों में इनका जन्म स्थान लखनऊ माना गया है और कई बुकों में इनका जो जन्म स्थान है वह उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में माना जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा। अब देखते हैं इनके शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो देखिए शिक्षा जो इनकी हुई है लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी तथा डीलिट्स की उपाधि प्राप्त की है इन्होंने। देखिए जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो लखनऊ में ही हुआ और उसके उपरांत लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया, फिर से पीएचडी किया तथा डीलिट्स की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। ठीक है, तो ये इनकी शिक्षा दीक्षा रही। अब आगे हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और तत्पश्चात प्राचार्य रहे। ठीक है, जो काशी विश्वविद्यालय है उसमें इन्होंने पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे वहाँ पे, और उसके उपरांत ये प्राचार्य वहाँ के रहे। प्राचार्य का अर्थ है प्रधानाचार्य। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि काशी विश्वविद्यालय में इन्होंने पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे और उसके बाद वहाँ के ये प्राचार्य बने। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और देखिए भारतीय साहित्य और संस्कृत के गंभीर अध्येता ये रहे। ठीक है, भारतीय साहित्य और संस्कृत के गंभीर अध्येता रहे। इसके बारे में जाने हम। अब आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। इनका जो मृत्यु हुआ है वो 27 जुलाई सन 1966 ईस्वी में माना गया है। ठीक है, 27 जुलाई सन 1966 ईस्वी में। और कुछ बुकों में दिया है कि इनका जो जन्म है वो 27 जुलाई 1967 ईस्वी में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे और कंफ्यूज नहीं होना है। 1900 आपको 67 भी दे दे तो आपको ये भी सही मानना है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। और इनका देखिए, अब देखते हैं हम इनका साहित्य में क्या सेवाएं की हैं इन्होंने, इसके बारे में। ठीक है, तो इनकी जो साहित्यिक सेवाएं हैं उसे देखते हैं, साहित्यिक सेवाओं को। ठीक है, तो इन्होंने लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, आगे देखिए अब, अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं वो लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक के रूप में कार्यरत रहे और उसके उपरांत ये पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिल्ली है वहाँ के अध्यक्ष रहे। ठीक है, और उसके उपरांत काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के भी अध्यक्ष रहे। तो इन्होंने साहित्य में इतनी सेवाएं की हैं। सबसे पहले इन्होंने मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे। उसके बाद से इन्होंने पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। फिर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी इन्होंने रहा है। ठीक है,
अब देखते हैं कि इनकी कृतियाँ क्या रही, अर्थात इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाएं वे क्या हैं। ठीक है, तो अब इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। तो इनका जो निबंध संग्रह है उसमें है कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि और वाग्धारा आदि। ठीक है, तो इनकी जो निबंध संग्रह है उसमें इतने निबंध हैं। तो पहला है कल्पलता, दूसरा पृथ्वीपुत्र, तीसरा कला और संस्कृति, और चौथा है कल्पवृक्ष, फिर से है भारत की मौलिक एकता, और उसके बाद से है माता भूमि और वाग्धारा आदि। इनकी जो रचनाएं हैं वो निबंध संग्रह में हैं। ठीक है, अब आगे हम थोड़ा सा देखते हैं इन्होंने क्या शोध किया। तो इन्होंने जो शोध किया है उसमें है पाणिनिकालीन भारत। ठीक है, तो इनके शोधों में एक मुख्य नाम आता है पाणिनिकालीन भारत। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या संपादन किया है इसके बारे में हम थोड़ा जान जाते हैं। तो देखिए इन्होंने जो संपादन के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है वो देखिए, जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। ठीक है, जो जायसी द्वारा रचित पद्मावत ग्रंथ है, इसको महाकाव्य माना जाता है, उसकी इन्होंने व्याख्या की है, संजीवनी व्याख्या की है। ठीक है, तो अब आगे देखिए, इनका जो बाणभट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन, पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया है। ठीक है, तो इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित्र का भी सांस्कृतिक अध्ययन किया है, और पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी इन्होंने संपादन किया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सबसे मेन है जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या की है इन्होंने, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद से बाणभट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन किया है। फिर से इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी इन्होंने संपादन किया है। ठीक है, तो अब हम इनके भाषा के विषय में जानेंगे। चलिए, इनकी जो भाषा रही है वो शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली रही है। ठीक है, इन्होंने शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली में अपनी रचनाएं की हैं, और इनकी जो शैली है वो है गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक एवं उद्धरण शैली। ठीक है, तो इनकी जो शैली है वो है, एक बार और देख लीजिए, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक एवं उद्धरण शैली। और इनकी जो भाषा है वो है शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं इनका जो साहित्य में स्थान रहा वो क्या है। देखिए इनका जो साहित्य में स्थान है वो क्या है, साहित्य में स्थान। ठीक है, तो पुरातत्व विशेषज्ञ, निबंधकार, टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो ये हिंदी साहित्य जगत में पुरातत्व विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हुए, और एक निबंधकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए, और फिर से टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी ये प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।